सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक के ऊपर कि घर में कलेश क्यों होते हैं, उनके वास्तु के कारण क्या होते हैं और साथ ही साथ इनके उपाय क्या हैं। इसके साथ साथ अगर कोई घर में व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता तो उससे जुड़े हुए क्या उपाय हैं। और साथ ही साथ घर में बड़ों का आदर नहीं होता, बड़ों से नहीं बनती, घर में जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहीं ना कहीं अगर हमारा मनमुटाव है तो उनके कारण क्या है और उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। आज जो हम आपको उपाय बताएंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आइए शुरू करें। पहले हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर घर में बहुत चिड़चिड़ापन करता है या बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, हाइपर होता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए जहाँ पर शिवलिंग विद्यमान है, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। ये उपाय को आपको खास तौर पर 10वीं तिथि में करना है, या आप किसी शिवरात्रि में भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आपको 31 बेलपत्र लेनी है और 31 साबुत चावल लेने हैं। ध्यान रखिएगा, चावल जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि खंडित चावल प्रभु को नहीं अर्पण होते हैं। तो आप एक बेलपत्री का वो लीजिए, बेलपत्री लीजिए और शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्री अर्पित करिए, फिर एक साबुत चावल अर्पित करिए, फिर बेलपत्री अर्पित करिए, फिर एक साबुत चावल अर्पित करिए। और पूरे जब हमारे अर्पित हो जाएं, उसके बाद आप उस अमुक व्यक्ति का नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आप अपने इस पर कृपा रखिए। ये उपाय इतना कारगर है कि हमने जिनको भी ये उपाय कराया है कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो खास तौर पर अगर कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सापन है, तो आप ये उपाय करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 10वीं तिथि, सोमवार, शिवरात्रि या प्रदोष काल में इस उपाय को आपको करना है। बात करते हैं कि जिन घरों में बड़ों का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, बड़ों से वाद विवाद रहता है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाइएगा, ये भी उपाय हमें शिवलिंग में ही करना है। करना आपको ये है कि ये उपाय जो है हम इसको शमी की पत्ती से करेंगे। आपको 71 यानी कि 71 शमी पत्ती लेनी है और 71 ही साबुत चावल के दाने लेने हैं। इसको आप अपने हाथ के अंजलि में रख लीजिए और अशोक सुंदरी के स्थान में छुलाकर इसे आप प्रभु शिवलिंग में अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको अशोक सुंदरी के स्थान में इसको ज़रूर सुला के वहाँ प्रणाम करके बोलना है कि प्रभु आशीर्वाद रखिए कि हमारे घर में मधुर संबंध बने रहे, या जिस भी चीज़ों को लेकर आप ये उपाय कर रहे हो उनको आप प्रणाम करके बोल ज़रूर लीजिएगा। अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। शिव जी की जो दोनों धारियाँ होती हैं जिलेरी में, उसके जो बीच का स्थान होता है वो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। इसको भी आप जितने श्रद्धा और मनोभाव से करेंगे और उसके बाद अगर हम ये शमी पत्तियाँ प्रभु को अर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं घर में मधुर संबंध बनते हैं, कलेश खत्म होता है, किसी प्रकार का कोई अपमान अनादर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में फ़र्क आता है। तो आप ये उपाय भी एक बार करके ज़रूर देख सकते हैं। शमी की पत्ती का एक और उपाय है, ये खास तौर पे वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ पे बरकत नहीं है, पैसे की बिल्कुल बरकत नहीं होती, धन की कमी है, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार कुबेर जी ने महादेव का पूजन किया तो वो जो शिवलिंग है वो कहलाई कुबेश्वर महादेव। तो अगर आपके एरिया में कहीं पर भी कुबेश्वर महादेव का मंदिर है तो वहाँ पर ये उपाय आपको करना है। करना आपको फिर वही है कि 31 शमी पत्ती लेनी, 31 साबुत चावल लेने और कुबेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर इन पत्तियों को आपको अर्पण करना है। इसे आप कम से कम 5 बार, 11 बार या कम से कम अगर हम इसको 21 सोमवार भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर की धन और संपन्नताएँ बढ़ती हैं। ये भी एक बहुत कारगर उपाय है। इस उपाय को भी आप ज़रूर करके देख सकते हैं। खास तौर पर अगर हम कार्तिक के महीने में दिवाली के टाइम पर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके यहाँ पे कुबेश्वर महादेव का मंदिर नहीं है तो आप इसको कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पर भी विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर हो उस मंदिर के प्रांगण में ही अगर कहीं पर शिव जी या शिवलिंग हो तो उस उपाय को आप यहाँ पर भी करके कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन घरों में ज़्यादा रोग है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत है, बरकत नहीं हो रही और हमेशा कलेश विद्यमान रहता है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि जब हम घर के बाहर रहते हैं तो हम बहुत सुखी रहते हैं, लेकिन हम जैसे ही घर में आते हैं तो चिड़चिड़ाहट होने लगती है, परेशान हो जाते हैं। जब आपका घर आपको अच्छा नहीं लगता तब आप ये उपाय को करके देख सकते हैं। करना आपको ये है कि 108 बेलपत्री लीजिएगा। तो बेलपत्री में 3 पत्तियां हैं, तो जो बीच की पत्ती होती है उसमें लाल चंदन से, इसमें आप कुमकुम यूज़ नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा लाल चंदन से श्री लिखना है। और जो दोनों बाजू की पत्तियां हैं उसमें 2 बिंदी लगा लीजिएगा और इसकी एक माला बनानी है 108 बेलपत्री की। कच्चे सूत्र से बना लीजिए, मौली से बना लीजिए। और अष्टमी तिथि को यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की कोई भी अष्टमी तिथि में प्रभु हनुमान जी को जाके आपको इसको अर्पण करना है।
बहुत श्रद्धा और मनोभाव से प्रार्थना कर लीजिएगा, प्रभु हमारे घर में कोई भी दिक्कत है उससे दूर करिए। और इस उपाय को भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उपाय उनको ज़्यादा काम करता है जिनके यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नज़र दोष है, ऊपरी है, किया कराया है। इसको आप कम से कम 2 से 5 बार करिएगा अष्टमी तिथि में। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा। घर में बहुत ज़्यादा कलेश होना, आदर सम्मान नहीं होना, बड़ों से वाद विवाद होना, दिक्कत या परेशानी रहना, इसका मूल कारण जो होता है वो घर के हिसाब से अगर हम वास्तु के नज़र से देखें तो एक ही डायरेक्शन काम करती है, वो है साउथ वेस्ट। काफ़ी सारे लोग ऐसे मानते हैं कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दीजिए, गलत कंसेप्ट है। साउथ वेस्ट के पहले की एक दिशा होती है जिसे हम बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट। इसको आप अच्छे से समझिए कि कभी भी आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना है, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, स्टोर नहीं बनाना है। हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में हम जब वास्तु का काम करने जाते हैं तो जितने घरों की साइट में साउथ वेस्ट में टॉयलेट, कचरा, स्टोर, पानी की टंकी, कुआं, गंदगी देखिए, उनके घर में कभी भी सुख शांति है ही नहीं। उनके यहाँ पे हमेशा आपको पारिवारिक कलेश देखने को मिलेंगे। एक दूसरे से कभी किसी के संबंध मधुर नहीं रहेंगे, वहाँ हर किसी से मनमुटाव रहेगा। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और घर में अगर लोगों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो बिल्कुल सीधे ध्यान रखिए घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट में कुछ भी अगर आपके यहाँ एंटी एलिमेंट होगा तब ये चीज़ें घटती हैं। और अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट को बैलेंस कर देते हैं, कचरा अलग कर देते हैं, और जो चीज़ें हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, अगर उनको आप वैसा करके ठीक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके घर में मधुर संबंध होंगे, अपमान नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सा, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बच पाएंगे। ऐसा जिन घरों में बहुत ज़्यादा लोग ज़िद्दी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात नहीं सुनते, या उनके समाज में बहुत ज़्यादा कलेश है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो उस जगह पर उस घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ख़राब होता है। आपको अपने घर के 2 डायरेक्शन हमेशा बैलेंस रखने। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, पारिवारिक कलेश ना और धन और संपदा बढ़े, तो आपको ये 2 बैलेंस हमेशा करके चलना है, घर का साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कचरा, डस्टबिन, स्टोर, टॉयलेट या सेप्टिक टैंक होगा तो उस घर के लोगों की क्लैरिटी कभी नहीं होगी। ऐसे लोग हमेशा अपनी बात करने वाले होंगे, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये जो बोलेंगे बस वही मान लिया जाए। इनको लगता है सिर्फ हम ही सही है, हम जो बोल रहे हैं वही सब कुछ ठीक है और हमारी बात ही मानी जाए। और अगर इनके मन के खिलाफ कोई भी बात होगी तो इन लोगों को गुस्सा आने लगेगा, हाइपर होने लगेंगे, चिड़चिड़ाने लगेंगे और इनमें मूडीनेस आने लगेगी। तो ध्यान रखिए, अगर घर में किसी को ऐसे कोई सिम्टम मैच करते हैं कि व्यक्ति सुनता ही नहीं है, अपनी चलाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, हाइपर हो रहा है और ये किसी की भी बात नहीं सुनता, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में देखिए, रेड कलर तो नहीं है, पूजा में लाल कलर का बल्ब तो नहीं जल रहा है, लाल कलर का कपड़ा तो नहीं है, या किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में स्टोर, कचरा या लाल तो नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं या लाल कलर वहाँ से हटा देते हैं, वहाँ पर आप क्रीम कलर कर लेते हैं, तो ये जितनी भी मूडीनेस है या जितनी भी ज़्यादा ये मूड स्विंग है या जो चिड़चिड़ा रहे हैं, हाइपर है, गुस्सा है, इनमें कहीं ना कहीं आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जो लोग घर के वास्तु को ठीक नहीं कर पाते हैं वो उपाय कर लें। अगर उपाय कर लेते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। पर हमारा आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने घर को बैलेंस करिए, क्योंकि आप उपाय कितना करेंगे, इसलिए कोशिश करिए घर के साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर बैलेंस करके रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख और शांति बरकरार रहे। इसके साथ साथ घर में कलेश होने के और बहुत सारे कारण हैं, वो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।